प्यारे बच्चों, ये है बोर्ड का पेपर और ये है आपकी बोर्ड की कॉपी जो कि इस बार एकदम से चेंज हो गई है। अब इस बोर्ड की कॉपी में आपको क्या गलती नहीं करनी ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। साथ ही साथ फ्रंट पेज भरते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आज हम एकदम ढंग से सारी चीजों पे बात करने वाले हैं और किस प्रकार से आपको शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप आंसर लिखने हैं, चित्र वाले प्रश्न आते हैं, आंकी प्रश्न आता है, उनको कैसे अटेंड करना है। हम हर एक चीज पर ढंग से बात करने वाले हैं ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करो और आपके 70 में से 70 मार्क्स आएंगे। तो अभी पूरी वीडियो आपको देखनी है और ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को भी लिखना है और इतना अगर कर लेती हो तो एक बात याद रखना कि टॉपर आप ही बनोगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस कॉपी को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, अब ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपका पेपर है और ये आपकी कॉपी है। अब इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको अनुक्रमांक एकदम से सही भरना है। अब यहाँ पे जैसे आपका अनुक्रमांक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 6 5 जो भी हो, आपको यहाँ पर अंक के रूप में लिखना है। देन इसी को ही शब्द के रूप में लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे गिन करके शब्द में लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। जैसे यहाँ पे लिखा है 0 तो आपका लिख देना है 0, यहाँ पे 1 तो यहाँ पर भी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। इस प्रकार से एग्जैक्टली इसे शब्दों के रूप में लिखना है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, 0 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन शब्द में लिखना जरूरी होता है। अब जैसे विषय विषय आपका जो है, जैसे विज्ञान है तो यहाँ पर हम साइंस लिख देंगे। फर्स्ट पेपर है हमारा, जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे। प्रश्न पत्र पर जो अंकित संकेतांक होता है इसको भी भरना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनती है तो इसको भी लिखना होता है। परीक्षा का जो दिन हो, जैसे यहाँ पे परीक्षा के दिन वैसे हमारा वेडनेसडे है या फिर हम दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से लिख दिए थे, तो आपका जो दिन हो वो लिखना है। फिर परीक्षा की जो तिथि है उसे आपको अच्छे से फिल करना है। 25 फरवरी है और फर्स्ट पाली है और जहां पर आपका सेंटर गया है उसको यहाँ पर फिल करना है और कोई भी चीज इधर उधर नहीं करनी। ना तो ऊपर कुछ लिखना है ना तो नीचे कुछ लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं, ये है आपका सेकेंड पेज रहेगा। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना। सबसे मेन चीज ये है कि आपको ना तो पहले पेज में ना सेकेंड पेज में, इवन पूरी कॉपी में कहीं पर भी आपको अपना नाम नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग पेपर को सॉल्व करने। अब देखो, ऑप्शनल पेपर के लिए तो हमें ओएमआर भरना रहेगा, लेकिन जब वर्णनात्मक प्रश्न होंगे तो उसको किस प्रकार से अच्छे से सॉल्व करना है इसको समझो। जैसे यहाँ पे लिखा है खंड बा, खंड बा वर्णात्मक प्रश्न है तो खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, उपखंड का ये उपखंड का लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर क्रमांक 01 है का, इसको लिख देना है। अब 0 का लिखना बहुत ज्यादा आवश्यक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो पहले के 2 क्वेश्चन है का और खा, का और खा है, इस वजह से यहाँ पर हमें का पहले लिखना पड़ेगा। फिर एक प्रॉपर तरीके से तुम्हें हेडिंग डालनी है जो तुम्हें लिखना है। जैसे ओम का नियम है तो ओम का नियम प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालनी है और उसके बाद जब किसी चालक में उसका जो भी डिफिनेशन है प्रॉपर तरीके से अच्छे से नीट एंड क्लीन लिखना। बहुत अच्छी राइटिंग मेरी नहीं है, लेकिन तब पर भी इतनी अच्छी है कि इसमें से आपको ऐसे अगर लिख देते हो तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बोर्ड एग्जाम अच्छे लिखने से ये नहीं होता कि राइटिंग आपकी खराब है, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि टीचर को बस समझ में आए। फिर बात करते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 का खा, आपको हेडिंग डालनी है। अब ये 2 मार्क्स के थे तो 2 मार्क्स के लिए इतना सफिशियंट होता है। अगला प्रश्न देख सकते हो कि प्रश्नोत्तर क्रमांक यहाँ पे 2 है। अब प्रश्नोत्तर 2 में यहाँ पे कहा है कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा समझाइए। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे चित्र बनाया। चित्र जब भी बनाना हमेशा इमेज जो है बनेगी वो पेंसिल से ही बनाना, इसलिए कहा जाता है ताकि कभी गलत हो जाए तो उसको आप इरेज करके सही कर सको। फिर उसके बाद जो उसकी अन्य जो लिखना है पूरा प्रॉपर तरीके से लिखो। याद रखना कभी भी इमेज बनाना ना तो उत्तर के बीच में बनाना, कोने में हर जगह छोटा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, एकदम बीच में बनाना और उसके बाद भी थोड़ा सा कुछ लिखना। इससे क्या होता है कि टीचर को अच्छा लगता है कि हाँ इसके बाद भी कुछ चीजें लिखी गई हैं। अब आता है आंकी प्रश्न की बात। जब कभी भी देखो यहाँ पे प्रश्न है तीसरा कि इसमें आंकी प्रश्न है, आंकी प्रश्न सॉल्व करते हुए बेटा बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो दिए गए मान होते हैं उनको नहीं लिखेंगे और बस डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देती है, इससे भी मार्क्स कट जाती है। अगर आप चाहते हो कि अंकीय प्रश्न में भी आपको पूरे मार्क्स मिले तो पहले क्या क्या चीज दिया गया है उसको लिखना है, फिर सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के बाद प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है। भले आपको जल्दी आता है, आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन कोई भी स्टेप कटना नहीं चाहिए। पूरे स्टेप को आपको अच्छे से फॉलो करना है।
इमेज जरूर बनानी कि इमेज अगर बनाओगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। साथ ही इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति पूछा था, इस वजह से स्थिति और प्रकृति को आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आप आंखिक प्रश्न लिखते हो तो आंखिक प्रश्न में एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले और यहां पर भी कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब अगला देखो, यहाँ पे चौथा है दीर्घ उत्तरी, 2 प्रश्न थे, इसमें से मुझे लगा कि आंखिक प्रश्न सॉल्व करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आंखिक प्रश्न में ये होता है कि यहाँ पर एक भी मार्क्स नहीं कटते अगर आपने सही से सॉल्व किया है। अब यहाँ पर देखो दिया गया था, उसकी वैल्यू लिखा, फिर हमें क्या सूत्र लगाना है वो लिखा, सॉल्यूशन किया। आपको भी ऐसे ही करना है, ब्लैक और ब्लू पेन यूज करते रहना है, मार्कर यूज मत करना, स्केच पेन यूज मत करना। इससे क्या होता है कि दोनों साइड पेपर में छप जाता है और कॉपी गंदी लगती है। अब देखो मैंने सारी चीजें पेन से की हैं और कॉपी हमें किस प्रकार से साफ सुथरा दिखाई दे रही है, आपको भी ऐसे ही करना है। फिर आता है बेटा केमिस्ट्री सेगमेंट, यहाँ पर देखो प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपीन, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं संरचना सूत्र। आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे उपखंड का खा हमारे स्टार्ट हो चुका है। अब आगे देखो, यहाँ पे इसका खा था, तो हम यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो भी सेगमेंट का हो खा हो उसको तरीके से यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा, आप पूरे नंबर चाहती हो। तो यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर क्रमांक खा लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से सॉल्व किया गया है इसको। अब देखो यहाँ पर तुमने नोटिस किया होगा कि 6 का जो है हमारा खा है। अब खा मैंने लिखा है निस्तापन, लेकिन ये क्या हुआ कि मेरे से गलती होगी। अब मैंने आप लोग की तरह काटा नहीं कि बड़ी एकदम उसी में काट पीट के रख दो, नहीं, मैंने एक एक लाइन से ऐसे डैश डैश करके काट दिया। इस तरह से अगर आप कटिंग करना है, अगर आप ऐसे करोगे, आप नोटिस कर पा रहे होगे कि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मैंने कटिंग की है। आप भी ऐसे ही कट करना अगर कहीं पे गलत लिख दिए हो। फिर इसके बाद हमारा ये आता है, इसका हमारा ये लाइक रिएक्शन है, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मैंने अगला प्रश्न यहीं से स्टार्ट किया है, यही चीज आप भी कर सकती हो, लेकिन जगह अगर ज्यादा बच रही है तब, अगर जगह कम बच रही कॉपी तो अगला प्रश्न हमें नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखो गलत था, ये थोड़ा सा पेज लग गया, अब इतना पेज बच रहा है तो मैं यहीं से शुरू कर दिया क्योंकि मेरा अगला जो प्रश्न है वो ऑलरेडी छोटा है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में लिखना था, पूरी रिएक्शन लिखनी थी। अब ये देखो, अब ये हमारा लॉन्ग ही है, ये लॉन्ग है, लेकिन इसका इतना ही आंसर होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर आप इतना भी लिख दोगे ना तो भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये इतना हाई है। अब अपने से ज्यादा बना के लिखोगे तो राम कहानी लिखने पे तो हमें और भी मार्क्स कट जाएंगे, इस बात का बेटा ध्यान रखना। अब आता है बेटा बायो वाला सेगमेंट। यहां पर ध्यान देना कि जैसे यहाँ पे उपखंड ग था और इसका प्रश्नोत्तर क्रमांक 8 है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब इसमें इसने कहा था कि चित्र बनाओ, चित्र वाला था क्वेश्चन। तो चित्र मैंने बताया ना हमेशा बीच में बनाया करो, पहले डिफिनेशन लिखो, उसके बारे में बताओ और फिर इसका इमेज बनाओ, इसके बाद सारी चीजें फिर से आपको लिखनी है। ऐसा करने पे क्या होता है कि हमें ये जो इमेज होता है एकदम बीच में रहता है और हमें अच्छे से सारी चीजें समझ में आती है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, इमेज हमेशा पेंसिल से ही बनाना है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। और आगे अगर बात करते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक जो हमारा 9वां है, इसमें भी कहा कि लिंग गुण सूत्र क्या है। तो लिंग गुण सूत्र को बनाते समय भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। और दूसरी बात, यहां पर देखो ये पेन से बनाया गया, आप ऐसी चीजों को पेन से बना सकते हो, लेकिन वही वाली बात है, अगर आपको एक बार में बनाना नहीं आता तो आप पेंसिल से ही बनाना। अगर आप एक बार बना लेते हो तो आप पेन से बना दोगे तो इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप गंदा कर दोगे, अच्छा नहीं दिखेगा तो मार्क्स कट जाते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो इस प्रकार से अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी को लिखते हो तो याद रखना 70 में से 70 आने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है, कोशिश करना आप भी ऐसे लिखना। बहुत अच्छी राइटिंग की जरूरत नहीं होती, राइटिंग आपकी ऐसी